हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्रीट वेरिएबल्स एंड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स। तो शुरू करते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स के साथ। डिस्क्रीट वेरिएबल्स अज्यूम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दैट आर काउंटेबल। डिस्क्रीट वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू काउंटेबल होती है, मीन्स जिसे हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, साथ ही ये नंबर्स कैसे होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, मीन्स उसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होगा। फॉर एग्जांपल कि नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन इन अ फैमिली, अगर हम देख रहे हैं कि फैमिलीज़ में कितने बच्चे हैं, तो हो सकता है किसी फैमिली में कोई भी बच्चा नहीं है, तो हम उसे क्या काउंट करेंगे, ज़ीरो। देर इज़ ज़ीरो चिल्ड्रेन इन अ देर इज़ अ ज़ीरो चिल्ड्रेन इन अ फैमिली। हो सकता है किसी फैमिली में 1 हो, किसी में 2 हो, किसी में 3 हो, तो ऐसे नंबर्स रहेंगे जो काउंटेबल है। साथ में हमें एक और बात ध्यान में रखनी है कि ये नंबर्स जो है ये कभी फ्रैक्शन में नहीं रहेंगे, ठीक है, या डेसिमल में नहीं रहेंगे। 0 और 1 के बीच में कुछ नहीं रहेगा। मतलब ऐसे नहीं हो सकता है कि किसी फैमिली में 0.5 बच्चा हो, 1.3 बच्चा हो, 2.7 बच्चा हो, ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ एक तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या कोई भी काउंटेबल नंबर हो सकता है, लेकिन वो डेसिमल में कभी नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि ज़ीरो भी होता है, ज़ीरो भी एक काउंटेबल नंबर है, तो इसलिए हम कहते हैं कि वो होल नंबर रहेगा, वो कभी फ्रैक्शन में नहीं रहेगा। ऐसे नंबर रहेंगे जो काउंटेबल होते हैं। और हम क्या काउंट कर सकते हैं, द शू साइज़ ऑफ अ पर्सन, द नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेन इन अ फर्म। किसी फर्म में जो नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स आई है कस्टमर की, वो क्या हो सकता है 0 हो सकता है 100 हो सकता है 1000 हो। तो ये जो नंबर रहेंगे कैसे रहेंगे, काउंटेबल रहेंगे। इनफाइनाइट हो सकते हैं बट काउंटेबल रहेंगे, और कभी भी फ्रैक्शंस में या डेसिमल्स में ये नंबर नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स ऑन द अदर हैंड अज्यूम न्यूमेरिकल वैल्यू बट द नंबर ऑफ वैल्यू बिटवीन एनी टू पॉइंट इज़ इनफाइनाइट। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू विद इन अ सर्टन रेंज होती है, और विद इन अ सर्टन रेंज वो कोई इनफाइनाइट वैल्यूज़ लेती है। फॉर एग्जांपल एक समझा देती हूँ, जैसे कि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है और वो वेरिएबल्स हो सकता है 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में। अभी जो डिस्क्रीट वेरिएबल था वो ऐसे वेरिएबल थे कि जिसमें 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन 0 और 1 के बीच में कुछ नहीं। लेकिन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल 0 और 1 के बीच में कई सारे इनफाइनाइट वेरिएबल्स, वो इनफाइनाइट नंबर्स वो ले सकता है। फॉर एग्जांपल 1.1, फिर 1.2, ऐसा करते करते जब हम 0.9 जाएंगे, उसके बाद हमारा क्या आएगा 1। और वैसे ही 0.1 और 0.2 के भी बीच का कोई भी नंबर हम के भी बीच का नंबर हो सकता है, वो कंटिन्यूस वेरिएबल रहेगा। फॉर एग्जांपल 0.11, फिर हो सकता है 0.12, और ये जाएगा 0.19, और फिर उसके बाद आएगा 0.2। तो ऐसे हम नंबर्स को और भी प्रिसाइज करते जा सकते हैं, और ये 0 और 1 के बीच के हम कई इनफाइनाइट नंबर्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल और ले सकते हैं कि द टाइम टेकन टू रन 100 मीटर्स, द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर 100 मीटर रेस एज ऑन जनवरी 2021, कि कितना रिकॉर्ड है उसका 9.58 सेकेंड्स। तो हो सकता है कि फ्यूचर में जो कोई ये रिकॉर्ड ब्रेक करेगा, उसका जो टाइमिंग रहेगा वो क्या रहेगा, 9.58 से कम रहेगा। 9.58 से क्या रहेगा, कम रहेगा, 9.57 रहेगा, या 9.50 हो सकता है। तो इसके कम इससे कम ही रहेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है कि किसी को एकदम 0 सेकेंड का टाइम लगे 100 मीटर, तो कुछ ना कुछ मिनिमम टाइमिंग तो रहेगा 100 मीटर
दौड़ने के लिए किसी भी इंसान को, ठीक है। इसके अलावा और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हाइट। जो काउंटेबल वेरिएबल्स होते हैं, ऐसे वेरिएबल जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जैसे हम हाइट मेजर कर सकते हैं, हम वेट मेजर कर सकते हैं, हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं हाइट का, अगर कोई क्लास है और वो क्लास के बच्चों का हम हाइट मेजर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि सबसे मिनिमम हाइट हमें मिली 100 और फिर मैक्सिमम हाइट हमें मिली 150, और बाकी के जो सारे बच्चे हैं उनका हाइट इन्हीं के बीच का रहा। हो सकता है वो 100.1 सेंटीमीटर हो, 100.5 सेंटीमीटर हो, तो वो डेसिमल में भी जाएगा। 101 सेंटीमीटर, 107 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से वो हाइट की रेंज रह सकती है। वैसे ही वेट की भी रेंज रह सकती है। किसी क्लास के बच्चे का अगर हम वेट मेजर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि सबसे मिनिमम वेज हमें मिले 30 और मैक्सिमम मिले हमें 40, और बाकी सारे बच्चे जो है वो सारे बच्चे का वेट इसी रेंज में रहेगा, 30 और 40 के बीच में। हो सकता है किसी बच्चे का वेट हमको मिले 30.5, किसी का हमें मिले 39.5, तो ये डेसिमल में भी हमें उसका मिलेगा। उसके अलावा हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं कि किसी प्लेस का टेम्परेचर इस मंथ में इस रेंज से इस रेंज के बीच में रहेगा। किसी प्लेस का टेम्परेचर जो है, सपोज जनवरी मंथ है, तो उस जनवरी मंथ में 0 डिग्री से लेके तो 5 डिग्री के बीच में ही रहेगा, ऐसा रेंज रहेगा। और इस तरह के जो वेरिएबल्स रहते हैं, ऐसे इस तरह के वेरिएबल्स को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स। सो डिस्क्रीट वेरिएबल्स और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स में कैसा डिफरेंस है? डिस्क्रीट वेरिएबल्स जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, होल नंबर होते हैं, मतलब वो 0 भी हो सकते हैं, और वो हमेशा कंप्लीट नंबर होता है, वो कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, और ऐसे नंबर रहेंगे जो काउंटेबल रहेंगे। वही जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स है वो फ्रैक्शन में भी रह सकते हैं और जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जैसे हाइट, वेट, टेम्परेचर। और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स हमेशा हमें कैसे मिलेंगे? विदिन 2 पॉइंट्स या विदिन अ सर्टेन रेंज में हमें मिलते हैं। सो ये था डिस्क्रीट वेरिएबल्स एंड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स। थैंक यू।